उस समय इस संस्कार में इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से किस तरह से समाज को परिवर्तित किया जा सकता है, भगवान श्री राम का स्मरण किया। भगवान श्री राम निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो आदर्श है, लेकिन हमारे लिए गर्व है कि वो हमारे पूर्वज भी हैं। वो गंभीर संकट में पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में भी जो मेरा है उसके लिए करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। मित्रों, हम एक ऐसे महामना की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के समापन के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं, जिनके जीवन के बारे में अनेक प्रेरक बातें, पहले उनके जीवन पर आधारित वृत्तचित्र के माध्यम से और उसके बाद में अनेक वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में जो चर्चा की है उसके माध्यम से हम सब के संज्ञान में आया होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभावों के से ग्रसित एक परिवार में जन्म लिया और जन्म के साथ ही परिस्थिति, जो दुर्भाग्य जिसका सहोदर था, जिसके साथ में दुर्भाग्य पैदा हुआ था कि 4 साल की छोटी सी आयु में, उस 1924 के साल में पैदा हुआ व्यक्ति जब 2028 में अपने पिता को खो दे और उसके बाद में आने वाली चुनौतियों को दुर्गादास की भांति उन सारी चुनौतियों को अपने लिए एक सौभाग्य मान करके जो आगे बढ़े, ऐसे जीवन, एक ऐसे आदर्श जीवन के प्रणेता श्रद्धेय तन सिंह जी को हम सब लोग स्मरण करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज यहाँ एकत्रित आए। मित्रों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा बालक जिसके पिता का साया सर से उठ गया हो और ऐसी कठिन परिस्थिति में अपनी मां से दूर रह करके अकेले बाड़मेर जैसे शहर नगर में आकर के रहना और अपनी प्राथमिक शिक्षा को वहां पूरा करना और अपना आधा कच्चा पक्का भोजन बना करके उन सारी चुनौतियों को पार करते हुए बाद में चौपासनी स्कूल और वहां से निकल करके कॉलेज की शिक्षा के लिए पिलानी तक पहुंचना। श्रद्धेय महावीर सिंह जी जब अभी चर्चा कर रहे थे अपने व्याख्यान में, उन्होंने किन कष्टों के साथ में उन्होंने अपने अध्ययन को वहां पूरा किया, लेकिन केवल अपनी ही चिंता नहीं, अपने समाज के अन्य लोगों की चिंता, जो पंक्ति में मेरे से पीछे खड़ा है उसकी चिंता करना और उसकी चिंता के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करना। मैंने पढ़ा है, अनेक बार सुना भी है कि वो परिश्रम करते हुए उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो गंभीर संकट में पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में भी जो मेरा है उसके लिए करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। इस बोध के साथ में जो व्यक्ति आगे बढ़ा, आज उसका परिणाम है कि 100 साल बाद में भी हम सब लोग आज एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मित्रों, अपने जीवन में जब क्षत्रिय संघ की स्थापना की और स्थापना के बाद में नागपुर के अपने प्रवास के समय जो लॉ की पढ़ाई के निमित्त वहां हुआ, उस समय इस संस्कार में इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से किस तरह से समाज को परिवर्तित किया जा सकता है, इस भाव को लेकर के कि व्यष्टि के निर्माण से, व्यक्ति के निर्माण से परिवार का निर्माण, परिवार के निर्माण से समाज का निर्माण, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण से विश्व का कल्याण, जगत का कल्याण, जगत के कल्याण के उद्देश्य के लिए व्यक्ति का निर्माण करने की इस प्रक्रिया का जो सूत्रपात उन्होंने किया, आज सतोगुणी शक्तियों को एकत्रित कर, संगठित कर, सतोगुणी शक्ति की ताकत को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया, आज मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि देश भर में ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके जीवन में कहीं न कहीं सतोगुण के इस बीज को जो है वो स्थापित करके, उस सतोगुणी भाव को विकास करके, उद्विकास करके समाज में ऐसे सतोगुणी शक्ति का सृजन करने का काम श्री तन सिंह जी की उस पाठशाला के माध्यम से हुआ है। मित्रों, जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां आज हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों की चर्चा आदरणीय अनुराग जी ने की, जिन विपरीत परिस्थितियों की चर्चा आदरणीय महावीर सिंह जी ने की, आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब ने की, आज जिस तरह की परिस्थितियां समाज में और जिस तरह से समाज में मूल्यों का क्षरण हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्योंकि उन मूल्यों के स्थापन की जिम्मेदारी ईश्वरीय भाव से, ईश्वरीय कृपा से डीएनए के बाद जो अगर अध्ययन किया जाए तो क्षत्रिय समाज की है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी इन विषम परिस्थितियों में और भी अधिक बढ़ जाती। अभी भगवान श्री राम का नारा आदरणीय अनुराग जी ने लगाया, अभी अभी हाल ही में भगवान श्री राम का मंदिर बना है और हम सब लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण किया। भगवान श्री राम निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो आदर्श है, वो लेकिन सबके लिए आदर्श है, लेकिन हमारे लिए गर्व है कि वो हमारे पूर्वज भी हैं और वो हमारे पूर्वज हैं।
इसलिए उनके आदर्शों के अनुरूप आचरण करने की, व्यवहार करने की, और समाज उनके आदर्श के अनुरूप आचरण और व्यवहार करे, ये जिम्मेदारी अगर पहली किसी की है तो क्षत्रिय समाज के लोगों की है। और हमको उसके अनुरूप आचरण करते हुए हमें अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। क्षत्रिय समाज के डीएनए में शायद तो कुछ खास बात होगी, कुछ न कुछ विशिष्टता अवश्य होगी कि आप इतिहास उठा करके देखिए, जितने भी ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर सकने वाले लोग, जितने भी देव, जितने भी देवता वो पैदा हुए हैं, भगवान राम से लेकर के महात्मा बुद्ध से लेकर के, और जिस किसी का भी आप स्मरण कर सकते हैं, वो सब इस क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर ने कुछ न कुछ ऐसी विशेषता अवश्य दी है, जिस विशेषता का यदि हम ठीक से संयोजन और संधारण करें तो हम भी देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि मोक्ष का प्राप्त करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल प्राथमिक अधिकार अगर किसी का है तो वो क्षत्रिय का है। और ऐसे समय में जब आज हमारा देश परिवर्तित हो रहा है, देश बदल रहा है, तब जब कभी भी इस देश में, क्योंकि जब कभी भी परिवर्तन हुआ, सकारात्मक परिवर्तन जब कभी भी हुआ होगा, तब क्षत्रिय शक्ति ने उस परिवर्तन के सृजन में, उस परिवर्तन को साकार करने में अपना एक अमिट योगदान किया था। आज भी देश परिवर्तन के कगार पर है और निश्चित रूप से हमें इस बात के लिए विचार करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस बदलते हुए परिदृश्य में जब देश बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब हमारा क्या योगदान होगा, हमारी क्या भूमिका होगी। क्योंकि अब तक जब कभी भी हमने जहां कहीं भी पढ़ा, क्षत्रियों के इतिहास के बारे में पढ़ करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने जो काल सापेक्ष कर्म किए थे उसके चलते हुए उनको आज भी हम और सभी समाज के लोग जो है बराबर गर्व और श्रद्धा के साथ में स्मरण करते हैं। आज महाराणा प्रताप का जब नाम लिया जाता है तो देश में चाहे वो किसी भी जाति समाज का व्यक्ति होगा, निश्चित रूप से उसके श्रद्धा के भाव उसके मन में उपजते होंगे। वीरवर दुर्गादास जो एक सामान्य से लेकर के असामान्य, साधारण से असाधारण की तत्व के मार्ग पर चला, उसके जीवन में जितनी चुनौतियां और कठिनाइयां थी, जितने संकट थे, शायद उसका लेश मात्र भी संकट और चुनौती हम सबके जीवन में नहीं होगा, लेकिन उनका स्मरण करके आज सर्व समाज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे। ऐसे समय में जब एक बार फिर इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि भारत का परिवर्तन विश्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी। क्योंकि भारत ने जब कभी भी कुछ भी हासिल किया है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो हमको शिक्षा दी कि हम जो कुछ भी हासिल करें वो विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के बंधुत्व के लिए, विश्व के समग्र रूप से विकास के लिए करेंगे। तो ये भारत का परिवर्तन, भारत में परिवर्तन, भारत का विकास निश्चित रूप से पूरे विश्व के कल्याण का प्रणेता होगा। ऐसे समय में इस महत्वपूर्ण घटना का जब इतिहास लिखा जाए मित्रों, तब उस इतिहास में हम क्षत्रिय समाज के संततियों का भी एक बार फिर उल्लेख हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये न कह सकें कि ये जो बीच की पीढ़ी का बीच का कालखंड था, इस कालखंड ने केवल उस पुराने पूर्वजों के जो यश था, जो पुण्य था, उस संचित पुण्य को केवल उपभोग करने का काम किया, उसमें कहीं भी किसी तरह से अपनी तरफ से योगदान नहीं किया। ये जो है कलंक हमारी पीढ़ी पर न लगे, इस अपेक्षा के साथ में हम सबको काम करने की आवश्यकता है। श्रद्धेय तन सिंह जी ने ये जो बीज आरोपित किया है, इस मार्ग पर चल करके राजस्थान से लेकर के, गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से तक अनेक परिवारों के जीवन में परिवर्तन आया है। लेकिन इस बीज को और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है, इस बीज को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है, इस विचार को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है। श्रद्धेय तन सिंह जी ने जिस तरह से अपने जीवन में जो कुछ भी किया, एक विद्यार्थी के नाते काम का पढ़ते हुए, एक बालक के नाते पढ़ते हुए, जब अपने आप को प्रथम स्थान पर रखा, व्यवसायी के रूप में काम किया, व्यवसायी के रूप में भी अपने आप को एक सफल व्यवसायी के रूप में स्थापित किया, एक चिंतक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक संगठक के रूप में जिस किसी भी भूमिका का निर्वहन किया, उस भूमिका में चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, उस भूमिका में पहले शीर्ष पायदान पर अपने आप को ला करके खड़ा किया। यह हम सब लोगों के लिए एक आदर्श है। और इस विचार को, क्योंकि तन सिंह जी केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, और वो विचार रूप में हम सब के बीच में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। उस विचार को प्रस्फुटित करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। और मैं ये मानता हूं कि ये विचार जो है ये चारों दिशाओं में और अधिक फैले। इस दृष्टिकोण से आज ये जो कार्यक्रम देश की राजधानी में हुआ है, ये निश्चित रूप से
एक बहुत बड़ा प्रयास और कदम होगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को पूज्य तन सिंह जी के स्मृति में, पावन स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद।